तमिलनाडु के छोटे से कस्बे ताबीना से कोलकाता जाने वाली रात की बस हमेशा रहस्य से घिरी रहती थी। लोग कहते थे कि वह बस सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि अनदेखी परछाइयों को भी अपने साथ लेकर चलती है। यह बस हर शुक्रवार रात ठीक 10 बजे ताबीना के पुराने बस अड्डे से निकलती थी। ड्राइवर का नाम रघुवीर था, लगभग 50 साल का दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर हमेशा थकान की एक स्थायी लकीर रहती थी। वह पिछले 20 साल से उसी हाईवे पर बस चला रहा था। हाईवे सीधा और लंबा था, लेकिन उसकी सबसे खौफनाक बात थी कि लगभग 200 किलोमीटर तक दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर सड़क पर सुरंग जैसा अंधेरा बना देती थी। दिन में भी वहां धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। रात की बात तो अलग ही थी। उस रात भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। बस में करीब 30 यात्री थे, कुछ कॉलेज के छात्र, कुछ व्यापारी, एक बूढ़ा दंपति और एक महिला जो अपने 7 साल के बेटे के साथ कोलकाता जा रही थी। बस के कंडक्टर इरफान ने टिकट काटते हुए मजाक में कहा था, भाई लोग, आज जंगल वाला रास्ता है, नींद मत करना वरना भूत टिकट मांगने आ जाएगा। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन रघुवीर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मजाक मत कर इरफान, हर मजाक सही जगह पर अच्छा नहीं लगता। इरफान ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि रघुवीर क्यों ऐसा बोला है। लगभग 1 घंटा सफर शांत रहा। फिर जैसे ही बस ने पहले जंगल की सीमा में प्रवेश किया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो में सिर्फ खरखराहट सुनाई देने लगी और अचानक बस की हेडलाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई। रघुवीर का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने मन ही मन वही पुरानी प्रार्थना दोहराई जो वह हर बार इस रास्ते पर करता था, क्योंकि 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक अजीब हादसा हुआ था। एक और बस इसी रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर को लगा कि सड़क पर कोई लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। उसने बस रोकी, लेकिन अगली सुबह वह बस खाली मिली। ड्राइवर और सभी यात्री गायब थे। सिर्फ सीटों पर गीले पदचिह्न और खिड़कियों पर अंदर की ओर खरोंच के निशान थे। पुलिस ने महीनों जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी से इस रास्ते को लोग शापित कहने लगे थे। रघुवीर ने कभी यह कहानी यात्रियों को नहीं बताई थी, लेकिन उसे हर मोड़ पर वह घटना याद आती थी। तभी अचानक बस के सामने कुछ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। रघुवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस चीखती हुई रुकी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सामने सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और पेड़ों की परछाइयां। इरफान नीचे उतरकर देखने लगा। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे निगल ली जा रही थी। तभी दूर जंगल के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बस के अंदर बैठी महिला अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर कांपने लगी। रघुवीर चिल्लाया, इरफान वापस आ जा। वह आवाज इंसान की नहीं है। इरफान घबराकर बस में चढ़ आया। दरवाजा बंद होते ही बस के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी और उस धुंध पर उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कांच को छू रहा हो। यात्रियों में से एक युवक बोला, यह सब भ्रम है, शायद मौसम की वजह से। लेकिन तभी पीछे की आखिरी सीट से एक बच्चा चीख पड़ा, अंकल यहां कोई बैठा है। वह सीट खाली थी, लेकिन सीट का गद्दा ऐसे दबा हुआ था जैसे सच में कोई बैठा हो। रघुवीर ने एक्सीलेटर दबाया और बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस बार जंगल ने उन्हें देख लिया है और अब वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। बस तेज रफ्तार से जंगल के भीतर और गहराई तक बढ़ती जा रही थी, लेकिन जितनी तेज बस दौड़ रही थी उतना ही भारी माहौल उसके भीतर जमता जा रहा था। पीछे वाली सीट पर जो अजीब सा दबाव दिखा था वह कुछ क्षणों बाद खुद ही सामान्य हो गया, पर उस जगह की ठंडक खत्म नहीं हुई थी।
वह बच्चा जो चीखा था अब अपनी माँ की गोद में सिमटा बैठा था और बार बार कह रहा था कि उसे किसी की ठंडी उंगलियां अपने कंधे पर महसूस हुई थी। कुछ यात्रियों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर उनकी अपनी आवाजों में भी घबराहट साफ झलक रही थी। रघुवीर बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसे लग रहा था कि सीटों के बीच कोई परछाई सरक रही है, पर जब वह ध्यान से देखता तो कुछ नहीं होता। इरफान ने धीमी आवाज में पूछा, भैया क्या सच में इस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है? रघुवीर ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, 3 साल पहले जो बस गायब हुई थी उसका ड्राइवर मेरा दोस्त महेंद्र था। उसने मरने से 1 दिन पहले मुझसे कहा था कि जंगल में कोई आवाज उसे नाम लेकर बुलाती है और जब वह आईने में देखता है तो पीछे की सीट पर कोई बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर सीट खाली मिलती है। मैंने उसकी बातों को वहम समझा, पर अगली रात वह बस कभी वापस नहीं आई। इरफान की सांस अटक गई। तभी बस के इंजन से अजीब घरघराहट की आवाज आने लगी। डैशबोर्ड की लाइटें एक साथ जल बुझने लगी और स्पीडोमीटर की सुई अपने आप 0 से 100 और फिर 0 पर झूलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से टूटी फूटी आवाज आने लगी जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। आवाज इतनी भारी और करकरी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। रघुवीर ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी रेडियो की आवाज साफ हुई और उसमें से एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम लोग वापस क्यों आए हो? यह जंगल किसी को जाने नहीं देता। यह रास्ता अब हमारा है। यह सुनते ही बस के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ यात्रियों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी बस के आगे घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी बस 2 फीट आगे तक जा पा रही थी। रघुवीर ने गति धीमी कर दी, पर उसे लगा कि सड़क लंबी होती जा रही है, जैसे मंजिल दूर खिसक रही हो। इरफान ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पेड़ों के बीच कई धुंधली आकृतियां खड़ी दिखाई दी। वे सब सफेद छायाएं थीं जो बस के साथ साथ चल रही थी। उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। फिर अचानक बस जोर से झटकी और खुद ही रुक गई। इंजन बंद हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी। यात्रियों ने मोबाइल की टॉर्च जलानी चाहिए, पर किसी का फोन चालू नहीं हो रहा था। तभी बस के दरवाजे पर 3 बार जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। इरफान कांपते हुए बोला, कोई बाहर है क्या? हम दरवाजा खोलें? रघुवीर चिल्लाया, नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यह वही चाल है जो 3 साल पहले चली गई थी। दस्तक फिर हुई और इस बार दरवाजे के कांच पर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद और होंठ फटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें सी दिया हो। वह चेहरा कुछ पल तक कांच से चिपका रहा, फिर गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होते ही बस के अंदर पीछे की सीटों से हंसी की आवाज गूंज उठी। वह हंसी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई आवाजों की मिली जुली थी, जैसे पूरा जंगल ठहाका लगा रहा हो। तभी अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल उठी और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर इस बार स्टीयरिंग रघुवीर के हाथ में होते हुए भी उसे महसूस हो रहा था कि दिशा कोई और तय कर रहा है। सड़क पर आगे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है। मृत वन में नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था, जो रोशनी पड़ते ही साफ हुआ, यहां से लौटना मना है। यह पढ़ते ही रघुवीर का गला सूख गया। उसे समझ आ गया कि यह वही मोड़ है जहां से महेंद्र की बस आखिरी बार गुजरी थी, और शायद अब उनकी बस भी उसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बनने जा रही थी। पर उसके आसपास का जंगल बदल चुका था। पेड़ों के तने टेढ़े मेढ़े होकर ऐसे झुक गए थे मानो रास्ता रोकना चाहते हो। उनकी शाखाओं से काली लताएं नीचे लटक रही थी, जो हवा न होने पर भी हिल रही थी। रघुवीर ने महसूस किया कि स्टीयरिंग अब उसके इशारों पर पूरी तरह नहीं चल रहा। वह बस को सीधा रखना चाहता था,
लेकिन पहिए अपने आप बाएं मुड़ जाते, फिर दाएं, और सड़क गोल गोल घूमती प्रतीत होती। इरफान ने घबराकर पूछा, भैया हम सही रास्ते पर हैं? न रघुवीर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे सामने वही पुरानी पीली बस दिखाई दे रही थी जो 3 साल पहले गायब हुई थी। वह बस सड़क के किनारे तिरछी खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे छोड़ा हो। यात्रियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ ने कहा, हमें यहां रुककर देखना चाहिए, शायद कोई जिंदा हो। लेकिन तभी उस छोड़ी हुई बस की खिड़कियों में हल्की रोशनी चमकी और भीतर कई साए हिलते दिखे, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक पर पैर रखा, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस धीरे धीरे उसी पुरानी बस के करीब जा रही थी। तभी अचानक सड़क पर लोहे की जंजीरें फैल गईं और पहियों में उलझ गईं। जोरदार आवाज के साथ बस रुक गई। यात्रियों की चीख निकल गई। इंजन बंद हो गया और फिर से वही बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। इस बार पीछे की सीटों से कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी। कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर दिख नहीं रहा था। एक छात्र ने हिम्मत करके मोबाइल ऑन करने की कोशिश की। इस बार स्क्रीन जल उठी, पर उसमें कैमरे की जगह सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध में एक बूढ़ी औरत का चेहरा उभर आया। वही सफेद आंखें, वही फटे होंठ। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब गवाह बनोगे, हमारे दर्द के गवाह। अचानक बस का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से तेज हवा अंदर घुस आई। हवा के साथ सूखी पत्तियां और राख जैसी काली धूल भी आई, जिसने कुछ क्षणों के लिए सबको खांसने पर मजबूर कर दिया। जब धूल हटी तो आखिरी 2 सीटें खाली थी। वहां बैठे 2 युवक गायब थे। सिर्फ उनकी जैकेट और बैग सीट पर पड़े थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। महिला ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सब गायब हो जाएंगे। रघुवीर ने स्टीयरिंग पर जोर लगाया और किसी तरह इंजन स्टार्ट किया। इस बार बस ने जंजीरों को तोड़ते हुए जोरदार झटका खाया और आगे बढ़ गई। लेकिन पीछे खड़ी पुरानी बस से अचानक कई परछाइयां उड़ती हुई निकली और उनकी बस के ऊपर मंडराने लगी। छत पर धम धम की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग दौड़ रहे हो। इरफान ने घबराकर ऊपर देखा तो छत पर गीले पदचिह्न उभरते जा रहे थे, जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। और फिर अचानक विंडशील्ड पर एक हाथ की छाप बन गई, खून जैसी गाढ़ी लाल परत से भरी हुई, पर उसमें से कोई बूंद नहीं टपक रही थी। बस का रास्ता अब सीधा नहीं था। हर कुछ मिनट में वही मोड़ दोबारा आ जाता, वही टूटा बोर्ड, वही मुड़ा हुआ पेड़, जैसे वे गोल चक्कर में फंस गए हों। यात्रियों को समझ आ गया कि यह सिर्फ भूतिया हमला नहीं, बल्कि पूरा जंगल उन्हें अपने जाल में कैद कर चुका है। तभी रघुवीर को याद आया कि महेंद्र ने एक बार कहा था, इस जंगल का सच सड़क पर नहीं, बल्कि बीचों बीच पुराने श्मशान में छिपा है, जहां कभी एक पूरी बस्ती आग में जली थी और जिनकी आत्माएं अब भटकती हैं। शायद वही आत्माएं रास्ते से गुजरने वालों को रोकती हैं ताकि उनकी कहानी सुनी जाए। रघुवीर ने फैसला किया कि वह बस को उस पुराने कच्चे रास्ते की ओर मोड़ेगा जो जंगल के अंदर श्मशान तक जाता है। भले ही यह जोखिम भरा हो, पर बिना सच जाने निकलना असंभव है। उसने अचानक स्टीयरिंग बाईं ओर घुमा दिया और बस हाईवे छोड़कर कच्चे रास्ते पर उतर गई। पीछे से परछाइयों की चीख सुनाई दी, जैसे उन्हें यह फैसला पसंद न आया हो। आगे दूर कहीं हल्की आग की लौ झिलमिला रही थी और उसी रोशनी की ओर बढ़ते हुए रघुवीर को एहसास हो गया कि अब वे सिर्फ यात्री नहीं रहे, बल्कि इस शापित जंगल की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं और असली भय अब शुरू होने वाला है। बस कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ घना जंगल अब और भी भयावह लग रहा था। पेड़ों के तने काले पड़ चुके थे, जैसे उन पर कभी आग लगी हो। जमीन पर राख की मोटी परत जमी थी और टायर उसके ऊपर से गुजरते हुए चरमराहट की आवाज कर रहे थे। दूर दिखाई दे रही आग की लौ अब साफ नजर आने लगी। वह कोई साधारण आग नहीं थी,
बल्कि गोल घेरे में जलती कई छोटी छोटी चिताओं जैसी लपटें थीं, जिनके बीच में टूटी हुई पत्थर की वेदियां खड़ी थीं। रघुवीर समझ गया कि यही वह पुराना श्मशान है जिसके बारे में महेंद्र ने बताया था। जैसे ही बस उस जगह के पास पहुंची, इंजन अपने आप बंद हो गया और इस बार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश भी बेकार साबित हुई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कोई अधूरी प्रार्थना दोहरा रहे हों। यात्रियों में से कुछ रोने लगे, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। इरफान ने कांपते हुए कहा, भैया अब क्या करेंगे? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, शायद हमें उनकी बात सुननी होगी। तभी बस के आगे जमीन पर राख घूमने लगी और उसमें से धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगी। पहले धुंधले साए, फिर साफ चेहरे। वे औरतें, मर्द और बच्चे थे, जिनके कपड़े जले हुए थे। चेहरों पर पीड़ा जमी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी विनती थी। उनमें से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, वही चेहरा जो मोबाइल स्क्रीन और कांच पर दिखा था। उसने हवा में तैरती आवाज में कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर जब तक कोई हमारी कहानी दुनिया को नहीं बताएगा, हम इस रास्ते से गुजरने वालों को रोकते रहेंगे। रघुवीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई। वर्षों पहले यहां एक छोटी बस्ती थी। हाईवे बनने से पहले लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। एक रात कुछ लालची ठेकेदारों ने जमीन खाली कराने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। किसी को बचने नहीं दिया और अगले ही महीने यहां से सड़क निकाल दी गई। हमारी मौत को हादसा बता दिया गया। हमारी चीखें पेड़ों में कैद हो गईं और हमारी राख इस मिट्टी में मिल गई। तभी से जो भी इस रास्ते से गुजरता है, हम उसे रोकते हैं, ताकि कोई तो सच्चाई जाने और हमें न्याय मिले। बस के यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ रहा था कि यह डर सिर्फ अंधेरे का नहीं, बल्कि अन्याय का है। तभी पीछे से एक और आत्मा उभरी। उसका चेहरा क्रोध से भरा था। उसने कहा, लेकिन हर कोई सुनने नहीं आता। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, और जो भागते हैं वे हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनकर सबको उन दो गायब युवकों की याद आ गई। शायद उन्होंने डर में दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी। रघुवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा और दुनिया तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हमें जाने दो। हमारे साथ बच्चे और बूढ़े हैं। बूढ़ी औरत ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोली, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। सुबह होने से पहले इस श्मशान के बीचों बीच पुरानी पत्थर की वेदी पर हमारी राख का प्रतीक दीप जलाकर वचन देना होगा कि तुम सच छिपाओगे नहीं। अगर सूरज निकलने से पहले वचन पूरा न हुआ तो तुम सब यहीं रह जाओगे। समय कम था, आकाश अब भी काला था, पर दूर कहीं हल्की सफेदी झलकने लगी थी। रघुवीर और इरफान बस से उतरे। उनके पैरों के नीचे राख धंस रही थी। वे वेदी तक पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ दिया और सूखी लकड़ियां पड़ी थीं, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। उन्होंने कांपते हाथों से दिया जलाया। लौ पहले छोटी थी, फिर अचानक तेज हो गई और उसके प्रकाश में सभी आत्माएं एक घेरा बनाकर खड़ी हो गई। रघुवीर ने ऊंची आवाज में वचन दिया कि वह इस अन्याय की कहानी हर जगह सुनाएगा और इस हाईवे के पीछे छिपे सच को उजागर करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, हवा का तेज झोंका आया और सभी लपटें एक साथ आसमान की ओर उठी। आत्माओं के चेहरे शांत होने लगे। उनकी फुसफुसाहट धीरे धीरे थम गई, लेकिन तभी जमीन जोर से कांपी और पीछे से वही क्रोधित आत्मा चिल्लाई, सबको जाने मत दो, अभी बदला बाकी है। अचानक बस की ओर से चीख सुनाई दी। कुछ साए फिर से यात्रियों के पास पहुंच चुके थे और अंधेरा दोबारा घना होने लगा। रघुवीर समझ गया कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। असली परीक्षा अभी बाकी है और सूरज उगने में बस कुछ ही पल रह गए हैं। जमीन के कांपते ही बस की दिशा से आती चीख ने
रघुवीर और इरफान के पैरों तले की राख को जैसे और ठंडा कर दिया। सूरज की पहली हल्की लकीर अभी क्षितिज पर पूरी तरह उभरी भी नहीं थी और अंधेरा फिर से गाढ़ा होकर जंगल पर छाने लगा था। वेदी पर जलता दिया तेज हवा में डगमगाया, लेकिन बुझा नहीं। रघुवीर ने समझ लिया कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। वह तेजी से बस की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो शांत खड़ी आत्माओं का घेरा अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा शांत और उजला दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा धुएं जैसा गहरा और बेचैन था। वही क्रोधित आत्मा उन धुएं जैसे सायों के बीच मंडरा रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। वचन दिया है तो निभाव, पर जो डर कर भागेगा वह हमारा होगा। बस के पास पहुंचते ही रघुवीर ने देखा कि खिड़कियों पर काली परछाइयां चिपकी हुई थी और भीतर बैठे यात्री एक कोने में सिमटे थे। महिला अपने बच्चे को सीने से लगाए मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रही थी। बूढ़ा दंपति हाथ जोड़कर आंखें बंद किए बैठा था और कॉलेज के छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। इरफान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह बाहर से बंद हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी रघुवीर को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था, सूरज उगने से पहले वचन पूरा करो, सिर्फ बोलना काफी नहीं होगा। उसे लगा कि शायद उन्हें उस अन्याय का प्रमाण भी स्वीकारना होगा। उसने इरफान से कहा, वेदी से राख लाओ और बस के सामने छिड़को। इरफान हिम्मत करके फिर श्मशान की ओर भागा। पीछे से धुएं जैसे साए उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वह वेदी के पास पहुंचा, शांत आत्माओं का उजला घेरा उसके चारों ओर फैल गया और काले सायों को पीछे धकेल दिया। इरफान ने दोनों हाथों से राख उठाई और बस की ओर दौड़ा। रघुवीर ने तब तक जोर लगाकर दरवाजे को भीतर से खींचा और यात्रियों से कहा, सब लोग एक साथ धक्का लगाओ। कई हाथ एक साथ लगे और दरवाजा कर्र की आवाज के साथ खुल गया। उसी क्षण इरफान ने बस के आगे राख छिड़क दी। राख जमीन पर गिरते ही एक चमकीली रेखा में बदल गई, जिसने बस को घेरे में ले लिया। काली परछाइयां उस रेखा को पार करने की कोशिश करती तो धुएं की तरह बिखर जाती। क्रोधित आत्मा की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी। सूरज की पहली किरण पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से छनकर वेदी पर पड़ी और फिर बस की छत पर फैल गई। रोशनी पड़ते ही काली परछाइयां पीछे हटने लगीं और उनका आकार